सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। तो हरि सिंह को गाली देना बड़ा आसान है। उस टाइम हरि सिंह कौन सी मुश्किलों से गुजर रहा था, चौराहे पर खड़ा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था बेचारा हरि सिंह को कि हम जाएं कहां। आप शहीदी दिवस बिल्कुल बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनवरी 1990 को कश्मीर का काला दिवस भी मना लीजिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? राजा हरि सिंह फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं और दो घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस बात को फिर से चर्चा में आ गया है कि क्या हुआ था कश्मीर में 1947 में। पहली चर्चा यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब, मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरी कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये भागते हुए जाते हैं, गेट फांदते हैं और जाकर के 22 कब्रों के सामने ये फातिया पढ़ते हैं, फूल डालते हैं। अब्बा हजूर इनके पहले से वहां मौजूद थे। अब आप सोचेंगे उमर अब्दुल्ला साहब को एकदम से क्या हो गया। हुआ ये कि कश्मीर में 1931 में डोगरा एम्पायर के खिलाफ वहां के जो मुस्लिम थे वो विद्रोह कर रहे थे। उस विद्रोह में जेल में कोई अब्दुल कदीर करके इनका नेता था, वो पकड़ लिया गया था। उसको छुड़वाने के लिए वहां पे भीड़ जमा होती है। डोगरा एम्पायर के सिपाही उधर से फायर करते हैं। 22 वहां पर जो आंदोलनकारी थे वो मारे जाते हैं। तो उनकी याद में 1931 की ये घटना है, कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो 2019-20 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसमें कश्मीर में छुट्टी भी हुआ करती थी, इन्होंने मना कर दिया कि शहीदी दिवस की छुट्टी नहीं होगी। इसके विरोध में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 13 जुलाई की ये घटना है कि मैं वहां जाकर अपना विरोध प्रकट करूंगा, जिसके चलते इनको नजरबंद कर लिया गया। तो जब अगले दिन ये छोड़े गए तो ये भागते भागते गए और इन्होंने वहां लांग के अंदर गए और फातिया पढ़ा। आप शहीदी दिवस बिल्कुल बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनवरी 1990 को कश्मीर का काला दिवस भी मना लीजिए, जहां पर कुछ आंकड़े बताते हैं 217, कुछ बताते हैं 300, कुछ बताते हैं 400, कि कश्मीर के मूल निवासी सनातनी कश्मीरी हिंदू वहां से मार के, लूट के, पीट के, संयोजित तरीके से लोगों ने भगाए थे। उन्हीं लोगों ने भगाए थे जो डोगरा एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था कि आप हमारा प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। 1931 में और गोली चली थी, तो 1990 आते आते उन्होंने अपनी औकात दिखा दी और पूरे समाज को वहां से धक्का दे के बाहर निकाल दिया, यानी कश्मीरियत को बाहर निकाल दिया। तो उमर अब्दुल्ला से इस मुद्दे पे कहूंगा कि जनवरी 19 को भी एक शोक दिवस, ठीक, या कश्मीरियत भगाओ दिवस, या कश्मीर के काले दिवस के तौर पर बना लोगे तो थोड़ी तुम्हारी मैं इज्जत करने लगूंगा। अब आते हैं मिस्टर खान ने, जिनको प्यार से लोग खान सर बोलते हैं। इन्होंने भी हरि सिंह पर एक स्टेटमेंट दे दिया। हिस्ट्री पढ़ने का ये बहुत तरीके होते हैं। तरीका सबसे ये होता है कि 3-4 तरह का एक सब्जेक्ट पे पढ़िए और बाद में अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर करिए, ये देखने के लिए कि यार वाकई क्या हकीकत रही होगी। तो जो भी ओपिनियन था खान का, वो उसकी मर्जी थी, लेकिन जिस तरीके से वो बात रखी गई वो मुझे वाकई बड़ा अजीब लगा और पहली बार ऐसी शब्द शैली मैंने हरि सिंह के लिए किसी के मुंह से सुनी है। तो आइए पहले 1 मिनट सुनते हैं, थैंक्स टू पॉडकास्ट चैनल ऑफ अदिति, और उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए, 2 महीना बात कर रहा है, 2.5 महीना बाद। ये क्या बेवकूफी है। वो भी जब कई रिश्तेदार गायब होने लगे, चौखट पे दिखने लगे, आतंकवादी आ गए हैं, तब सरेंडर कर रहे हैं। एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे। नॉर्थ में, कश्मीर में जितना उनके पास कुल क्षमता थी, सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था? सरदार पटेल को उसमें ज्यादा, सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि ये, नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, खान को बहुत अच्छे टीचर मुझे बताए जाते हैं। जब मैंने सुना, कुछ लोगों से पूछा, तो खान को शायद ये नहीं पता कि कश्मीर में उस टाइम चल क्या रहा था।
पता तो हमें भी नहीं है क्योंकि हम वहां पर थे नहीं और खान भी वहां पर नहीं था, लेकिन सिर्फ चीजों को पढ़ के समझा जाता है कि वहां पर क्या चल रहा था। कश्मीर और हैदराबाद में बहुत फर्क था। जो खान बोल रहे हैं कि हैदराबाद की प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी कर ली गई और कश्मीर की नहीं करी जा रही थी। याद रखिए कि हैदराबाद में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो भारत में रहना चाह रही थी, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रज़ाकर्स, जिनकी नस्ल से जाकर कोई हैदराबाद का आज का नेता जाकर जुड़ता है। तो मेन जो वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो भारत के साथ विलय चाह रही थी। नवाब क्या चाह रहे थे ये एक अलग मैटर था, जिसको अपनी तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, सरदार पटेल ने सॉर्ट किया गया। कश्मीर की समस्या बहुत टिपिकल, बड़ी टिपिकल थी और बड़ी अजीब थी। शायद खान को यह नहीं पता कि राजा हरि सिंह को यह पता था कि वैली के पार जितनी भी आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। उनको यह भी पता था ये मुस्लिम आबादी लगातार मेरे खिलाफ, हमारे एम्पायर के, हमारे रूल के खिलाफ लड़ती आई है। और जो बात जाकर जुड़ती है कि 1931 की फायरिंग की, जो मैंने जुलाई 13 की आप लोगों को बात बताई, ऐसे पहले बहुत से किस्से हो रहे थे जहां पर वहां की मुस्लिम आबादी वहां के राजा के खिलाफ बोल रही थी। तो वहां के राजा को जब भारत से साथ विलय का ऑप्शन दिया गया तो वहां का राजा इतना श्योर नहीं था कि इस विलय के टाइम पर कश्मीर में क्या हालात पैदा होंगे। वो ये भी श्योर नहीं था कि अगर कोई हालात बिगड़ते हैं और मेरे घर को घेरा जाता है, मेरी जान हथेली पर आ जाती है, तो भारत की सरकार मेरी कितनी मदद करेगी। और क्योंकि मदद के नाम पर वो पहले भारत के सेंट्रल से, दिल्ली से राजा हरि सिंह कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन नेहरू जी का यह कहना था, जिसपे नेहरू जी ने पटेल जी को पत्र भी लिखा था, कि जब तक शेख अब्दुल्ला, उस टाइम अक्टूबर 23, 1947 की यह बात है, जब वहां पर कबीलों ने, पाकिस्तान की फौजों ने ऊंचे ऊंचे पजामे और शलवार कुर्ते पहनकर भारत पर अटैक किया। उस टाइम जो शेख अब्दुल्ला थे वो जेल में बंद थे सेडिशन के आरोप में। तो जो भी उस टाइम कबीलों के अटैक से पहले की बात बता रहा हूं, करीबन 3 हफ्ते पहले की आप मान लें, जो भी श्रीनगर और दिल्ली में आपस में निगोशिएशन चल रहा था, क्या कंडीशन होगी, कैसे विलय होगा, क्या होगा, उसमें राजा हरि सिंह को नेहरू बस एक ही बात बोल रहे थे, भैया ऐसा है कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ो, जब तक तुम शेख अब्दुल्ला को जेल में रखोगे और उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी बात ही सुनने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि फिर दुनिया क्या कहेगी, यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा कि नेहरू ने, दिल्ली ने श्रीनगर के साथ हाथ मिला लिया और कश्मीर वैली के सबसे पॉपुलर नेता जबकि जेल में सेडिशन की सजा काट रहा है। यूनाइटेड नेशन में मेरी नाक कट जाएगी, अफ्रीका, लंदन, यूरोप में मेरी नाक कट जाएगी, मैं तो पूरे विश्व का नेता हूं। तो उनका ये आउटलुक था। तो राजा हरि सिंह जो भाड़ था वो पाकिस्तान, अपनी मर्जी भारत के साथ विलय करने की नेचुरल सी बात है, कश्मीर की जनता फौज मदद करने आएगी या नहीं आएगी, इसमें फंसी हुए था उनका दिमाग। इस मारे वो अपना कोई एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद नेहरू जी ने 29 सितंबर को उनको छुड़वाया। फिर दूसरा दौर चला मीटिंगों का, ठीक, आपस में परामर्श का। उसके बाद 23 अक्टूबर को जब पाकिस्तान को यह लगा कि अब बस विलय होने जा रहा है श्रीनगर का दिल्ली के साथ, तो उनके कबीलों ने ऊंचे पजामे कुर्ते पहनकर पठानी सूट अटैक कर दिया। अब जब अटैक भी कर दिया तब भी नेहरू जी कह रहे हैं भैया ये कागज, बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूं, भैया ये कागज साइन करो, मेनन साहब ये कागज साइन करो, वो कागज साइन करो, क्या शर्त होंगी। और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे देश को कौन सी तारीख को, ये 25-26 अक्टूबर 1947 को की बात बता रहा हूं, आजादी मिली थी 15 अगस्त को, माउंटबेटन चिट्ठी लिख के दे रहे हैं उनको, माउंटबेटन, कि सुनिए ये जो हम आपकी मदद कर रहे हैं, हमारी जो फोर्सेस अब आपने साइन कर दिया है आएंगी, ये परमानेंट आपका हमारा एग्रीमेंट नहीं है, ये परमानेंट एग्रीमेंट नहीं है, ये अभी हम आपकी मदद करके कबीलों को जहां तक बाहर भगाना है भगा देंगे, उसके बाद फिर आप यहां रिफरेंडम कराएंगे और रिफरेंडम में जो तय होगा कि कश्मीर भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, वो डिसीजन फाइनल होगा।
अम्मा भैया राजा हरि सिंह कह रहा है कि मेरी जान लोगे क्या, कि पता चला बाद में रिफरेंडम हुआ और सबने वोट डाल दिया पाकिस्तान के लिए, तो मुझे तो जूते मार के मेरी तो रियासत भी चली जाएगी, बच्ची कुछ पेंशन भी चली जाएगी, मार के मैं दिल्ली भगा दिया जाऊंगा, शिमला में आके अपना घर बनाऊंगा। ये बात मैं भावनाओं में बह के बोल रहा हूं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं था। तो ये उस पीरियड में साथियों चल रहा था। माउंटबेटन हमारे प्रतिनिधि बनकर देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और चिट्ठी लिख के दे रहे थे, और नेहरू जी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बता रहे थे कि देखिए भाई साहब परेशान ना होइए, जब आपके कबीले वापस लौट जाएंगे उसके बाद हम रिफरेंडम कराएंगे, ये कब्जा हमारा जो एक्सेशन हुआ है ये फाइनल नहीं है। और यूनाइटेड नेशन में भी ये बता रहे थे, चीन जापान रंगून को भी यही बता रहे थे। तो हरि सिंह को गाली देना बड़ा आसान है। उस टाइम हरि सिंह कौन सी मुश्किलों से गुजर रहा था, चौराहे पर खड़ा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था बेचारा हरि सिंह को कि हम जाएं कहां। तो ये बिल्कुल बिल्कुल लाइटर साइड में अब लोग बोल देते हैं, खान साहब मैंने देखा बड़े पॉपुलर हैं भाई हिस्ट्री के स्पेशली। खैर उनको अगर कोई भी बात बोलनी थी राजा हरि सिंह के लिए कोई बात नहीं, बिल्कुल उनका भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो लहजा था उनकी बात करने का वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस लहजे का आदमी एक कामयाब टीचर भी हो सकता है। बात ये नहीं है कि उनका जो एक्सेंट है शायद मुझे पूरबी लगा या बिहारी एक्सेंट लगा, ये बिल्कुल बात नहीं है। बिहार से एक लोग इंटेलेक्चुअल निकले हैं, लेकिन जो उनकी तरीका था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, बुरा ना मानना, मुझे बहुत ही सड़क छाप लगा, बहुत ही रॉ लगा, दैट इज ऑल। तो ये हुआ था साहब हरि सिंह के साथ। तो खामखा जो खान सर ऐसे शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।